लड़की का क्या मामला है? जो ऐड चलवाते हैं ना टीवी पर, हाँ। अपना ईद की, वो ऐड किस चला, की? ईद मुबारक की जो ऐड चलती हैं टीवी पर, वो चलवाई थी। तो इस वजह से ना वो किसने चलवाई थी? जी वो हम काफ़ी लड़के होते हैं अक्सर अब ऐड कौन सी ईद है जिसकी ईद मुबारक चलवा रहे थे तुम? जी अभी नहीं, वो पीछे यानी साल की बात है। अच्छा, फिर? तो वहाँ पर नंबर जो हर लड़के का होता है, अच्छा, तो वहाँ से उसने कॉल की थी, वहाँ से रब्ता हुआ था उनसे। क्या कहा था? तो वो कहती थी कि मैं आपको लाइक करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, तुम शाहरुख खान हो ना, तुमसे शादी तो करना चाहती है। उनसे वीडियो पर ब्यूरोक्रेट बात हो ना हुई तुम? थी। तुमसे शादी करना चाहती, खूबसूरत बहुत ज्यादा हो। हाँ, फिर? तो वहाँ से बात हुई थी, फिर वो व्हाट्सएप पर बात हुई थी, तो वो हमारे गांव आ गई थी। तो फिर हमने यहाँ कर जो निकाह कर लिया था। तो उसके बाद उसके भाई जो घर वाले थे ना, वो कहते थे निकाह कर लिया था? जी कितनी गोलियां मारी हैं भाई को? तकरीबन 2-3 थी बीच में। किसने चलाना सिखाई बंदूक? जी वो मैंने पहली दफ़ा चलाया था। पहली दफा एग्जैक्ट निशाने पे मारा फायर? जी वो पास ही खड़े हुए थे बिल्कुल। मुलजिम की जानिब चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? रियासत अली। रियासत अली। हाँ। रियासत कितनी उम्र है? 18.5 साल। 18.5 साल। जी। ऊंची आवाज में बात करो। 18.5 साल। क्या करते हो? खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी। खेती बाड़ी का काम करते हो। मोहल्ले में रेपुटेशन कैसी है? जी ठीक ही है। हाँ, ठीक है जी। कैसे ठीक है? किसे कहते हैं ठीक? जी जो हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुक वगैरह। हाँ। जी ठीक है सबके तारीफ साथ। करते हैं तुम्हारी बुराई करते हैं? जी तारीफ भी करते हैं। तारीफ अब्बू करते के हैं? साथ ही रहता हूँ मैं, तो इसीलिए। अब्बू के साथ ही रहते हो? हाँ जी। तारीफ करते हैं बुराइयां करते हैं? जी मोहल्ले बुराइयां वाले तो तो नहीं कहते हैं करते। बड़ा बुरा आदमी है, ये बड़ा तंग करता है, गालम गलोच करता है, पिस्टल लगा के फिरता है, लोगों की लड़कियों को छेड़ता है। करते हो ये काम? नहीं जी मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी अपने बाजार में। गाली कोई कभी नहीं दी? नहीं। पिस्टल कभी नहीं देखी? नहीं जी वो तो मैंने 1-2 दफा देखी है। एक दो पकड़ी भी दफा है। हाँ देखी जी है? पकड़ी भी है जी। पकड़ी भी है? किसकी लेके पकड़ी है? जी वो 1 दफा चाचू की थी, तो 1 दफा भाई की थी। अच्छा, किया क्या है? उस दिन क्या हुआ था? जी उस दिन लड़ाई हुई थी घर में काफी ज्यादा। किससे? अब्बू के साथ हुई थी पहले सुबह सुबह। किसकी? भाई की। अच्छा, तो उसके आशिक बाद की? जी मोहम्मद आशिक की? जी अच्छा। तो मैं खेत से आया था, तो वो हमारा जो दरवाज़ा ना बड़ा, वो भी उखाड़ रहे थे और नलका भी। अच्छा। तो मैं खेत से आऊँ तो मैंने उन्हें कहा कि ये ना करो, अगर तुमने अपना जो चीज़ें लेनी है तो हम आपको पैसे दे देंगे। जो मेरा बड़ा भाई है ना वारिस, उसने भी यही कहा था कि अगर आपने पैसे लेने तो पैसे ले लो। वारिस बीच में रहता है? नहीं जी वो थोड़ा सा दूर रहते हैं। थोड़ा सा दूर रहता है? जी। वो फौरन घर पे पहुंच गया? वो जब झगड़ा हुआ फौरन पहुंच गया? वो सुबह सुबह ना आता है अम्मी अब्बू को मिलने, अच्छा। तो वो घर में ही था। अच्छा, तो उसने भी यही बात अम्मी की अब्बू को थी। मिलने आता है? हाँ जी। इसका मतलब अच्छा है, अच्छा हाँ, आदमी है। हाँ जी। अच्छा, फिर? तो वो कह रहा था, तो भाई कह रहा था कि नहीं जो मैंने लगवाया ना वो मैंने अपना वापस कर लेना है। तो इसलिए मैं हूँ, तो भाई को कहा, तो वो झगड़ने लग गया, कह रहा कि मैंने बात कर ली है भाई से, तो आपने मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तो इस बात से हम झगड़ने लग गए हैं। तो पहले वैसे यानी कि एक दूसरे को मारा उठा, तो उसके बाद भाई पिस्तौल लेकर आगे नलके के पास रख दिया। तो कह रहा था अगर अब आपने मुझे कुछ कहा ना तो आपको मार दूंगा। उस वजह से फिर झगड़ा हो गया। माँ बाप घर पर थे? अम्मी जान थी, वो घर लेटी हुई थी अंदर। अम्मी घर लेटी हुई जी। थी और अबू? अब्बू बाहर गए हुए थे। अबू बाहर थे। झगड़ा किससे हो रहा था फिर? भाई से। किसका? मेरा हो तुम रहा तो था। कह रहे हो मैं बाद में आया हूँ। वो सुबह पहले की बात बता रहा हूँ ना आपको, भाई के साथ झगड़ा हुआ था। हाँ। अब्बू का काफी ज्यादा। ठीक मैं है। खेत से आया हूँ ना, ठीक तो है। अब्बू बाइट थे, भाई जो है ना दरवाजा पहले उसने खड़ा, फिर नलके के साथ लगे हुए थे। अकेले बंदे ने दरवाजा उखाड़ लिया? जी वो आप कहीं से भी हमारे गांव में जाकर पूछ लें, वो आपको बता देंगे गांव सब। वालों ने बड़ा कुछ बताया हाँ है। जी। आगे? तो उसकी वजह से काफी ज्यादा झगड़ा होने लग गया हम फिर? दोनों में। मना नहीं किया भाई को कि भाई ना करो? जी झगड़ा वो इसीलिए मैंने सुबह कहा था जाते ही उन्हें कि भाई अगर आपने पैसे लेने तो पैसे ले लो, तो ऐसे ना करो। तो वो ऊपर से झगड़ने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा हमारा झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद फिर वो पिस्तौल लेकर उसने पास रख लिया। कह रहा था अगर अब आपने मुझे कुछ कहा ना तो मैंने आपको मार देना। तो इसी बात से हम फिर झगड़ने फिर लग आपने नहीं गए। मारा उसको? कुछ नहीं कहा? जी मैंने मारा था किसको मारा? भाई को। क्या मारा? जी वो पिस्तौल ही पड़ा हुआ था उसके पास ही। अच्छा, कहाँ पड़ा हुआ था पिस्तौल? उसके पास पड़ा हुआ था, कहाँ? थोड़ा सा दूर, कहाँ? तकरीबन थोड़ा सा दूर था। और कहाँ? नलके हवा में, जमीन में, टेबल नीचे पे? पड़ा हुआ कहाँ? था, नीचे पड़ा हुआ था। नीचे कहाँ? बाथरूम के पास जो टैंकी है ना, उसके अच्छा, ऊपर रखा हुआ था। जमीन तो पे पड़ा हुआ था? नहीं टैंकी के ऊपर पड़ा हुआ था। टैंकी के ऊपर पड़ा जी। था। पिस्तौल वो अंदर से निकाल के लाया तुम्हें मारने के लिए
और नहीं ला जी। के उसने टैंकी के ऊपर रख दिया। मारने के लिए नहीं लेकर आया था, किस लिए लाया था? लेकर आया था और वहाँ रख दिया था। कह रहा था अगर अब आपने मुझे कुछ कहा ना अच्छा। तो अपना हिसाब लगा लेना। ठीक है, फिर? तो वो मैंने पकड़ लिया था। अच्छा, फिर? हाँ जी। फिर झगड़ने लग गए, झगड़ते झगड़ते वो मुझसे चला। क्या हुआ? वो मुझसे ही चला था क्या चला? पिस्तौल। कितनी गोलियां मारी हैं भाई को? तकरीबन 2-3 थी बीच में। किसने चलाना सिखाई बंदूक? जी वो मैंने पहली दफ़ा चलाया था। पहली दफा एग्जैक्ट निशाने पे मारा फायर? जी वो पास ही खड़े हुए थे बिल्कुल। अपने ऊपर गोली नहीं चली? हाथ नहीं कांपे पिस्टल पकड़े हुए? क्योंकि पहली दफा पकड़ी थी ना। जी हाथ नहीं कांपा? फायर नहीं तुम्हें जी। खुद को क्यों नहीं लग गया? डायरेक्ट छाती पे कैसे मार दिया भाई की? छाती पे मारा है ना फायर? जी कितने मारे? तकरीबन 2-3 थे। 2-3 फायर मारे। फिर उसके बाद वो गिर गया था। सेहत में तुमसे तगड़ा था भाई? जी। अच्छा, तुम्हें पकड़ नहीं सका? जी। हाँ, पिस्टल भी उसका था? जब वो नीचे गिरा था ना हाँ। तो मैंने उसे पकड़ा तो अम्मी ना चीखें मार रही थी, वो आ गई तो इस वजह से मैं डर कर बाहर चला गया था। डर तो फिर- डर किससे गए तुम? वो भाई की वजह से। भाई से डर गए? जी नहीं, जब वो हाँ। गिरा था ना नीचे तो इसलिए। अच्छा, फिर? तो फिर शाम को भाई जो है ना वो उनसे रब्ता किया था मैंने। फिर भाई नीचे गिर गया, तुम्हें डर लग गया, गोली चलाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? ये राम कहानी किसी और को सुनाना। ये जो राम कहानी सुना रहे हो ना मुझे घड़ के, ये राम कहानी नहीं है, जो हकीकत है वो सुनाओ। पिस्टल से तुमने फायर किए, तुम्हें डर नहीं लगा? जब भाई गिर गया नीचे तड़फने लग गया, तुम्हें डर लगने लग गया, फिर तुम भाग गए वहां से? हाँ जी। भाई को डॉक्टर के क्यों नहीं लेके गए अगर गलती से चला था? मैंने उन्हें पकड़ा था तो मम्मा आ गई थी, वो चीखें मारने लग गई तो इस वजह से मैं भी डर गया था। पहली फिर मैं दफा बाहर माँ चला को गया। देखा था? नहीं जी। माँ का चेहरा पहली दफा माँ ने देखा था? माँ ने पहली दफा भाई को देखा ना, वो घबरा गई थी तो इसी वजह से फिर मैं भी घबरा के बाहर चला गया था। कहाँ बाहर? बाहर खेतों में चला गया कहाँ था। छुपते रहे हो? जी खेतों में गया था। फिर शाम को भाई से रब्ता किया मैंने बड़े से, हम्म। तो वो कह रहा था कि मैं आपको लेकर आता हूँ। मैं घर आया तो वो झगड़ने लग गए थे तो फिर हम इधर आ गए। खाना कौन खेतों में पहुंचाता था तुम्हें? जी मैं एक रात रहा हूँ बाहर। मैंने सवाल क्या किया? जी बाहर मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना किसी को पता खाना था कि मैं खेतों कहाँ में हूँ। कौन देने आता था, माँ या बहन? जी उनको पता नहीं था। मैंने भाई को शाम को कॉल की थी कि मैं यहाँ पर हूँ, भाई देने आता था? तो वो मुझे लेकर आए थे। हम्म। एक रात मैंने कुछ नहीं खाया था, सुबह मैंने बताया ना तो वो मुझे लेकर आ गए थे घर। लड़की का क्या मामला है? जो ऐड चलवाते हैं ना टीवी पर, हाँ। और अपना ईद की वो ऐड किसकी? चला, ईद मुबारक की जो ऐड चलती हैं टीवी पर, वो चलवाई थी। तो इस वजह से ना वो किसने चलवाई थी? जी वो हम काफ़ी लड़के होते हैं अक्सर अब ऐड कौन सी ईद है जिसकी ईद मुबारक चलवा रहे थे तुम? जी अभी नहीं, वो पीछे यानी साल की बात है। अच्छा, फिर? तो वहाँ पर नंबर जो हर लड़के का होता है, अच्छा, तो वहाँ से उसने कॉल की थी, वहाँ से रब्ता हुआ था उनसे। क्या कहा था? तो वो कहती थी कि मैं आपको लाइक करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, तुम शाहरुख खान हो ना, तुमसे शादी तो करना चाहती है। उनसे वीडियो कॉल ब्यूरोक्रेट बात हो ना हुई तुम? थी। तुमसे शादी करना चाहती, खूबसूरत बहुत ज्यादा हो। हाँ, फिर? तो वहाँ से बात हुई थी, फिर वो व्हाट्सएप पर बात हुई थी, तो वो हमारे गांव आ गई थी। तो उसके पीछे अच्छा, उसके वो तुम्हारे भाई। पीछे गांव आ गई, उसने खुद ही तुम्हें कॉल भी कर ली, गांव भी तुम्हारे पीछे आ गई, तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं हाँ? जी मुझे पता था, मुझे बताया था उसने कि मैंने आना है। अच्छा, कितनी देर तो- गपशप होती रही है? तकरीबन 2-3 माह हुई थी। 2-3 माह गपशप होती रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर वो जब यहाँ पर आई थी ना तो उसके घर वाले भी आ गए थे पीछे पुलिस वालों को लेकर। तो उन्होंने बताया था कि ये वहाँ से इसे ना भगा कर लेकर आया। तो मैंने भाइयों से रब्ता किया था, किसके भाइयों से? अपने भाइयों से। हम्म। तो फिर हमने यहाँ कर जो निकाह कर लिया था। तो उसके बाद उसके भाई जो घर वाले थे ना वो शुक्र कहते थे निकाह कर लिया था? जी अच्छा। भाई साथ ही थे, तो वो कह रहे, उसके घर वाले कह रहे थे कि हमने जो ना लड़की को वापस लेकर जाना है, यहाँ नहीं रखना है। तो इस वजह से फिर वो वापस ले गए थे। फिर? जी उसके बाद फिर रब्ता नहीं हुआ। अच्छा, तुमने किसी की लड़की घर से भगाई है? जी मैंने नहीं भगाई, वो खुद आई थी। खुद आ गई थी? जी। नहीं, मुझे कोई मेरे घर वालों खसूसियत तो को भी बताओ पता ना। खसूसियत बताओ मुझे, तुम्हारे अंदर कौन जब- सी खसूसियत है कि लड़की भाग के आ गई? कहाँ से आई थी? जब वो आई थी तो मैंने अपने भाई से रब्ता किया था। वापस कर देनी थी। तो अगर वही मरी जा रही थी तुम्हारे ऊपर तो तुम वापस कर देते भाई। वो उसके घर वाले आ गए थे ना। वापस कर तो- देते ना। निकाह क्यों किया? अब पता नहीं किया भी है कि झूठ बोल रहे हो? जी किया, वो घर पड़े हुए हैं कागजात जो है ना अच्छा, निकाह में, वो वापस पड़े हुए कर हैं देते घर। तुम्हारे पीछे जो आ गई थी। तो वो बाद में उन्होंने कहा कि वापस लेकर जाएंगे तो शरीफुल वापस नफ्स कर इंसान हो ना, किसी की लड़की घर से भगाते? दी। नहीं जी, हाँ, नहीं जी। सके भाई को फायर मार दिया, किसी की लड़की घर से भगा ली, माँ बाप को गालम गलोच कर ली, मोहल्ले में बदमाशी कर ली, ये क्या है?
जी मैंने बदमाशी आज तक नहीं की है। आपका मोहल्ला आपकी गवाहियां बहुत अच्छी दे रहा है, मैं सुनकर आई हूँ। कोई एक होगा जिससे लड़ाई होती होगी, पूरे मोहल्ले से, पूरे गांव से लड़ाई है तुम्हारी? जी मैं अपने पापा के साथ ही होता हूँ, बदमाश तो हो तुम? मैंने आज तक किसी को गाली नहीं बदमाश दी है। हो? नहीं जी। फिर क्या हो? 18.5 साल तुम्हारी उम्र है, हरकतें अपनी तुम देखो किधर को जा रही हैं। जा चुकी हैं, कातिल बन चुके तुम 18.5 साल की उम्र में। लोगों की बहनों को घरों से भगाने का क्या दुख है? इस बात से मोहम्मद आशिक मना करता था कि गलत काम ना करो। नहीं जी, उनसे तकरीबन भाभी को भी पता है, तकरीबन शुरू से ना 4-5 साल से वो अच्छे तरीके से नहीं बुलाता था। क्यों नहीं बुलाता था तो अच्छी तरह? मैं स्कूल मना जाता करता था ना गलत कामों से? मैं स्कूल मना जाता करता था ना। गलत कामों से? जी हाँ जी बिल्कुल आपकी करता था। भाभी ने बताया है कि आप किसी की लड़की ले आए हैं, उसने कहा वापस कर दो, तुमने वो बात दिल में बिठा ली और तुमने उसके साथ खैरबाजी शुरू कर दी। जी उस बात से भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा था। उसने कहा था अगर आपने ये काम करना था तो हमें बता देते, हम उनके घर वालों से बात कर तो लेते। इज्जतदार तरीका तो जी। यही है ना भाई, अगर तो कोई लड़की पसंद आ गई है, मैंने- इज्जत से उसके घर जाओ, उसका रिश्ता मांगो, ना कि भगा लो घर से। तो यही इज्जतदार बात की। तरीका बताया ना भाई ने। जी। तुमने कहा चलो जी इसको साइड पे करो। नहीं जी, उसने समझाया। तो फिर उसके बाद करीबन ना 1-2 हफ्ते जो हम एक दूसरे को बुलाने लग गए थे अच्छी तरीके से। तो फिर भाभी की और मामा की लड़ाई हुई थी, तो इस वजह से फिर वो अलहदा हो गए थे, हम अलहदा हो गए थे। भाई को तो मार दिया, भाभी को बेवा कर दिया, जिंदगी बर्बाद। वो 3 बच्चे, उनको कौन कमा के खिलाएगा? जी वो प्यार तो नहीं हम दे सकते, लेकिन जितना होगा मैं करूँगा उनके लिए। अच्छा जी। तुम्हें मार के तुम्हारी बीवी को ना बेवा करें, कोई और उसका भी वारिस बन जाएगा, जैसे तुम किसी के वारिस बनने को खड़े हो गए हो। बताओ, तुम्हें कोई मार दे, फिर जिंदगी मकाफाते अमल है, जो करोगे वो काटोगे। जी बिल्कुल। फिर किसी की जान ली है ना, जी फिर तुम्हारी बची रहेगी? नहीं जी। फिर मुझे जवाब दो, उन बच्चों का क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चे बाप की कब्र पे बैठ के रोते हैं, क्या कसूर है? जी ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनका तो कोई कसूर नहीं है।